नमस्ते नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब प्रसंग आता है देवताओं के मद का, कि देवताओं के बीच में थोड़ा अभिमान हो गया था, वो अभिमानित हो गए थे। इंद्र की सभा चल रही थी, सभी देवता बैठे थे। इंद्र मदोन्मत्त था, सुरापान में लीन था, अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। तभी वहाँ पर बृहस्पति जी पधारते हैं। बृहस्पति जी पधारते हैं। इंद्र ने उठ करके उनका स्वागत नहीं किया है, उनको प्रणाम नहीं किया है। तो भगवान जान जाते हैं कि इसको अभिमान आ गया है। तो जहाँ पर अभिमान हो वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। बृहस्पति भगवान वहाँ से चले जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। अब जैसे ही जाते हैं वैसे ही उसको संज्ञान आता है कि मैंने अपराध कर दिया है देवगुरु का, मुझे इस प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। इधर यह भनक जो है दैत्यों को भी लग जाती है कि देवताओं और इंद्र और बृहस्पति जी के बीच में वैमनस्य हो गया है, विरोध हो गया है। इस कारण दैत्यों ने देवताओं के ऊपर, इंद्र के ऊपर, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है। जैसे ही आक्रमण कर देते हैं, इंद्र जो है भागते भागते ढूंढते ढूंढते बृहस्पति जी के लिए खोज करते हैं, लेकिन बृहस्पति देव नहीं मिलते हैं। तब ब्रह्मा जी ने उनको कहा है कि तुम ऋषि त्वष्टा ऋषि के पास जाओ। उनके पुत्र हैं विश्वरूप, ब्राह्मण है, परम ब्राह्मण है और वो सच्चे ब्राह्मण है। तुम उनसे प्रार्थना करो जा करके कि वो तुम्हारा जो है पुरोहित बने और तुमको दैत्यों से बचाए। अब तुम उनको गुरु बनाओ जाके उनके ऑप्शन में, क्योंकि अब बृहस्पति तुम्हारे जो मूल गुरु हैं उनको तो तुमने अपमान कर दिया है, वो तो चले गए। अब किसी ना किसी को तो गुरु बनाओ, कहीं ना कहीं तो शिक्षा लो जा करके, कहीं ना कहीं से अपना बचाव करो जा करके। तो अगर आपके परम गुरु जो आपके थे या जिसमें आपकी बड़ी श्रद्धा थी, या जो परमात्मा रूपी गुरु है, या जो भाग्यवत जो गुरु मिला है वो नहीं है आपके साथ में, या कहीं पर भी ज्ञान हमको सद्ज्ञान मिल रहा है, सद्वृत्ति मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, तो उसका निश्चय ही लाभ उठाना चाहिए। इंद्र भाग करके विश्वरूप जी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा देखो मैं पुरोहित कर्म तो करता नहीं हूँ, लेकिन अब तुम लोग जो है देवताओं की तरफ से इतना कहने आए हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कर लेता हूँ। कहीं तो मैं तो केवल जो हूँ यज्ञ करता हूँ, धर्म करता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो परम ब्रह्म में ही रहता हूँ, मेरा तो ब्रह्म तेज भी क्षीण हो जाएगा, मैं पुरोहित बनूंगा। तो भगवान का जो नाम ले रहा है उसके पास से एक अपने आप ही दिव्य शक्ति से वो ओतप्रोत होने लगता है। नाम की शक्ति इतनी बड़ी, उसके पास शक्तियाँ अन्य लोगों की तुलना में, सामान्य लोगों की तुलना में हो ही जाती है। वो स्वयं महसूस कर सकता है या उसके आसपास रहने वाले लोग महसूस कर सकते हैं। तो जब वो सामान्य लोगों के साथ जाता है तो वहाँ पर जल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही गिरता है, तो शक्तियाँ भी थोड़ी क्षीण हो सकती है। अब विश्वरूप जी उनके गुरु बन गए हैं, उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया है। तो जो भगवान का नारायण कवच है उसमें भगवान के बहुत सारे नाम हैं, तो हर नाम का एक अपना विशेष अर्थ है, यानी कि हर नाम जो रूप भगवान ने अवतार लिए हैं वो एक विशेष कार्य के लिए अवतार लिए हैं। जैसे कि राम भगवान वो वन में रक्षा करते हैं, मत्स्य भगवान वो जल में रक्षा करते हैं, नरसिंह भगवान दैत्यों से रक्षा करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि तुम जो है इस नारायण कवच का पाठ करो। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम मत्स्याय नमः, ओम वाराय नमः, ओम नरसिंहाय नमः। आदि इस तरह के तमाम जितने भगवान के नाम हैं जप करो और भगवान का ध्यान करो और उनकी वही भावना रखो कि वो जो है तुम्हारी हर अंग की हर तरफ से रक्षा कर रहे हैं। तो अगर हम
देखो ये हमारी भावनाएं ही हैं, कि हमारी भावनाएं ही हम किसी से हमको आकर्षित करती हैं और वही भावनाएं हमको प्रतिकर्षित करती हैं, विकर्षित करती हैं। यानी कि आप किसी का चेहरा देख करके, उसकी आंखें देख करके, भाव देख के जान लेते हैं कि वो आपसे कितना संतुष्ट है या कितना आपको चाहता है या कितना आदर सम्मान दे रहा है। हर जीव पहचान लेता है, केवल यही तरंगे हैं, यही भाव है। और वही भाव से ही जो है ये शरीर बनता है। भाई माता पिता को भाव ही पहले, विचार ही तो आता है, तभी तो पुत्र या पुत्री के रूप में बच्चों को, संतान को जन्म देते हैं। और भाव से ही भगवान भजे जाते हैं, तो सब कुछ भाव ही है। तो भक्तों को भी अगर भाव रूपी दिव्य जल से हम निरंतर स्नान करें, सबसे पहले यही होता है कि या इसने सा पुंडरीकाक्षा सा भाव्यंतरा शुचि, जल से प्रक्षालन कर लेते हैं। यानी कि भगवान का नाम लेने मात्र से जल छिड़क लेते हैं और कह देते हैं कि हम लोग जो है पवित्र हो गए। पवित्र होकर समझ लिया पहले, और फिर भगवान के पूजन में बैठ जाते हैं। गंगा जल कि गंगा तब दर्शनात् मुक्ति। गंगा जल का सुबह बाल्टी में आप आवाहन कीजिए स्नान करते समय। ओम नंदिनी नलिनी सीता मालती चा महापगा विष्णु पादाब्ज संभूता गंगे त्रिपदगामिनी भागीरथी भोगवती जानवी त्रिदेश्वरी द्वादशतानि नामानि यत्र यत्र जलाशयो तत्र तत्र वसाम्यहम्, यत्र यत्र जलाशयो तत्र तत्र वसाम्यहम्। यानी कि इन नामों का जब आप उनका चिंतन करते हैं, जपते हैं, तो वो जहाँ जहाँ भी जलाशय है वहाँ पर वो आ जाती हैं। समझ लीजिए, गंगा माँ आ जाती है। तो आप जब उस दिव्य जल से स्नान करते हैं बाल्टी में, और एक व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है, उसने सामान्य ऐसे ही अब चिंतन कर रहा है कि मुझे ड्यूटी जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे नाश्ता क्या चाहिए, चिल्ला रहा है, तुम रो रहे हो, बच्चों को चिल्ला रहा है, गाली कह रहा है। एक उसका स्नान है, एक ये दिव्य स्नान है। एक व्यक्ति जाकर के गंगा जी में स्नान करता है, एक व्यक्ति जाकर के प्रभास क्षेत्र हरिद्वार में स्नान करता है। तो हर एक के कर्म और भाव का सबका एक बहुत अंतर है। अंतर क्यों इस पूरे संसार में दिखाई पड़ता? कोई अमीर, कोई गरीब, कोई गोरा, कोई काला, कोई ऊंच कुल में, कोई नीच कुल में, तो इन्हीं सब का अंतर है। तो हमें सबको इस भाव रूपी, यही कहा जाता है कि आप जो भी भोजन बनाए तो भगवान के भोग के लिए बनाए, ना कि अपने खाने के लिए बनाए। कहते जो अपने खाने के लिए बनाता है भोजन, वो सीधे सीधे शव को खाता है, शव मांस मृतक को खाता है। और जो भगवान के लिए भोजन बनाता है वो भोग ग्रहण करता है, वो दिव्यता को ग्रहण करता है। इनका प्रभाव ऐसे ही सन्यासी संत और गृहस्थों से अलग नहीं हो जाते हैं। ऐसे ही नहीं, उनका ऑरा इतना तेज होता है कि उनके सानिध्य में आते ही हमको ज्ञान और शांति अपने आप मिलने लगती है। ऐसे ही नहीं मंदिरों में शांति मिलती है, क्योंकि मंदिरों में जो भोजन पकता है वो केवल भगवान के भोग के लिए बनता है। द्वारिका में भगवान के लिए जो भोग बनता है, तो उस भोग को जब उनको लगाने जाया जाता है तो वहाँ पर संत महात्मा लोग अपनी नाक में रुमाल रख लेते हैं कि महक हमको ना लग जाए कहीं, पहले भगवान ग्रहण करें, तब उसकी दिव्य बात होती है उस भोग की, तब उसमें स्वाद आ जाता है, तब परमात्मा का उसमें अंश हो जाता है। नारायण कवच दे दिया है कि तुम इस नारायण कवच का जप करो। और उधर जो है विश्वरूप जी, उनके लिए यज्ञ में आहुतियाँ भी डालने लगते हैं। विश्वरूप की माता जो है दैत्य कुल की थी, तो वो जो है चुपचाप से अपनी माता को भी आहुति दैत्यों के लिए भी दे दिया करते थे। विश्वरूप जी के 3 मुख थे। एक मुख से वो सोमरस पीते थे, दूसरे मुख से जो है वो सुरा पीते थे, तीसरे मुख से वो अन्न खाते थे। 3 मुख थे विश्वरूप जी के। इंद्र को जब ये बात पता चलती है कि ये दैत्यों को भी आहुति डाल रहा है और दैत्यों के लिए वो यज्ञ करवा रहे थे, तब इंद्र ने जो है विश्वरूप जी की हत्या कर दी है। 3 मुख उनके सिर उनके काट दिए हैं। तो जो सोमरस जिससे पीते थे वो पपीहा बन जाता है, जिससे वो सुरापान करते थे वो मुख गौरैया बन जाता है, जिससे वो अन्न खाते थे वो तीतर बन जाता है। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग जाती है। त्वष्टा ऋषि जिनके पिता थे बहुत क्रोधित होते हैं
इंद्र ने 1 साल तक ब्रह्म हत्या के उपाय का कोई भी प्रयत्न नहीं किया है। उसके पश्चात उन्होंने उसी ब्रह्म हत्या को, क्योंकि ब्रह्म हत्या ब्राह्मण की हत्या की है ना, ब्रह्म हत्या लगी है। श्री वो बड़े बहुत परम ऋषि थे, भगवान के सच्चे ब्राह्मण थे। स्वयं विष्णु जी ने कहा था, ब्रह्मा जी ने, कि वो सच्चे ब्राह्मण है, उनका वध कर दिया इंद्र ने। फिर भी जो है इंद्र का पक्ष देवताओं ने लिया है। देवताओं ने कहा है कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या तो लग गई है, चलो ये ब्रह्म हत्या तुम्हारी हम बंटवा देते हैं। तो उन्होंने 4 भागों में ब्रह्म हत्या बट जाती है। एक वृक्ष को मिल जाती है, एक स्त्रियों को मिलती है, एक नदी को मिल जाती है, गंगा जी को मिल जाती है नदियों में, 3 भागों में बट जाती है। एक पृथ्वी को मिल जाती है, एक पृथ्वी को 4 भागों में बट जाती है। तो जो पृथ्वी में कहा है कि जो भी ऊंचा नीचा खाली स्थान होगा तो वो स्थान अपने आप ही भर जाया करेगा। स्त्रियों में इसी कारण हरमा रजस्वला होती है, और वृक्षों में एक रस ऐसा निकला करता है गोंद टाइप का, तो वो रस ब्रह्म हत्या ही है जो निरंतर बहती रहती है। तो इस सृष्टि का ये नियम है कि पाप कभी खत्म नहीं होता है। परमात्मा या कोई एक दूसरे के पाप ले लेते हैं, देवता एक दूसरे के पाप ले लेते हैं। इंद्र का पाप देखो कितने लोगों ने बटाया, ब्रह्म हत्या का पाप। आज भी वो पाप जिंदा है, आज भी वो ब्रह्म हत्या है जिंदा, वृक्षों में है, नदी में वो बुदबुद फेन होता है तो वो जल हटा करके ही पीना चाहिए, वो भी ब्रह्म हत्या है। इसीलिए 5-6 दिन स्त्रियों को अस्पृश्य कहा गया है। पृथ्वी में खाली ऊंचा नीचा स्थान होता है, वो जगह भी ठीक नहीं होती है। समतल स्थान शुभ माना जाता है, जहाँ समतल हो शुभ हो, ज़्यादा ऊंचा खाली स्थान नहीं अच्छा माना जाता है। तो ये इस तरह से सृष्टि में बड़ा ये नियम चल रहा है। लेकिन भगवान फिर भी भक्तों के लिए, भक्तों के पाप अपने सर पे ले लेते हैं, वो बांट देते हैं। तुम्हारा पाप कहीं किसी और के ऊपर डाल देंगे, किसी महान के ऊपर डाल देंगे, लेकिन उसका कल्याण कर देते हैं। अब पाप तो उनको दे दिया है, बांट दिया है, लेकिन उसका कल्याण भी कर दिया है। तो जमीन ऊंची खाली ब्रह्म हत्या के कारण होती, लेकिन कह दिया, एक साथ में आशीर्वाद दे दिया कि ये जमीन ऊंची खाली तो होगी लेकिन अपने आप भर जाया करेगी। स्त्रियों को कह दिया कि तुम लोगों को प्रेम प्राप्त होगा। और जल कहा है कि चाहे जितना जो है खाली बहता रहे, चाहे जितना बहे, लेकिन वो अपने आप ही जलाशय भरता रहेगा, जल कभी भी खाली नहीं होगा। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या बढ़ जाती है। अब त्वष्टा ऋषि बड़े क्रोधित होते हैं। उन्होंने जान लिया है कि इंद्र जो बड़ा द्रोही है, हमारे पुत्र का इसने वध कर दिया है। त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया है, और उस यज्ञ में जो है उन्होंने एक वृत्तासुर नाम का राक्षस उत्पन्न किया है। वो राक्षस जाता है इंद्र के देवताओं की सेनाओं को नष्ट करने लगता। अब इंद्र फिर से भयभीत हो जाते हैं, भयभीत होकर के फिर से ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने उनको फिर ज्ञान दिया है। कहते हैं कि अब जाओ तुम दधीच ऋषि के पास, जो परम ब्रह्म परम ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी हैं, परमात्मा को तत्व से जानते हैं, जिनको कोई भी मोह आसक्ति अपने शरीर से नहीं रह गई है, शरीर में रहते हुए भी वो बिल्कुल निर्जीव बने हुए बैठे हैं। जाओ उनकी अस्थियां लेकर आओ, जाके उससे वज्र बनाओ, फिर युद्ध करो जा करके। तब फिर जो है इंद्र जाते हैं, दधीच ऋषि से मांगते हैं, हड्डियां मांगते हैं। एक गौ आती है, गौ उनके शरीर को चाटती है। देखिए गौ का यहाँ पर कार्य कि गौ के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को चटवाया है, मांस चाट लिया है, केवल हड्डियाँ बची है। विश्वकर्मा भगवान आए हैं, उन्होंने उन्हीं हड्डियों से वज्र बनाया है। फिर उस वज्र से जो है इंद्र ने युद्ध किया है। वृत्तासुर ने बहुत छकाया है इंद्र को, लेकिन वो कहता है कि अब भगवान की यही इच्छा है। अपराध तो तुम्हारा है इंद्र, लेकिन अब परमात्मा की इच्छा है, मुझे इस शरीर से कोई मोह नहीं है, मैं यह शरीर परमात्मा के लिए त्याग दूंगा।
और इंद्र को बहुत जो है अपशब्द कहे वृत्तासुर ने। बहुत लड़ने के बाद में वृत्तासुर का वध हो जाता है। अब फिर से जो है इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी 2 बार इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। वृत्तासुर का वध भी किया इंद्र ने, फिर से ब्रह्म हत्या लग गई है। अब सारे देवता अब भी जो है इंद्र के पक्ष में हैं, कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, तुम चिंतित ना हो, तुम्हें ये ब्रह्म हत्या लगी है, इसको भी हम छुड़वा देंगे। कहते हैं भगवान का एक नाम ऐसा नाम होता है कि जिससे कितनी भी ब्रह्म हत्या भी लगी हो तो वो भी छूट जाती है। अब इंद्र से अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, उस यज्ञों के द्वारा भगवान का नाम लिया गया है, जप किया गया है, आहुतियाँ डाली गई हैं और ब्रह्म हत्या से इंद्र छूट जाते हैं। वृत्तासुर को सद्गति होती है, परम मुक्ति परम धाम प्राप्त होता है भगवान का, क्योंकि वो मर नहीं सकता था लेकिन वो परमात्मा की इच्छा के लिए मरा। और उसका पूर्व चरित्र आता है कि क्यों उसने जो है प्राण फिर त्यागे, क्यों उसने जो है सब छोड़ दिया, समर्पित कर दिया। पूर्व जन्म में एक ये बहुत बड़ा राजा था, चित्रकेतु नाम का राजा था। इसके 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन किसी भी रानी के जो है कोई भी गर्भ नहीं होता था, सब में संतान था। लेकिन इतना शांत था, परमात्मा का परम भक्त था। तभी ऋषि मुनि वहाँ पर आते हैं, अंगिरा जी आते हैं, नारद जी आते हैं, सबने पूछा है क्या हाल है, लेकिन इसने कुछ भी जवाब ऐसा नहीं दिया है। मनोभाव अंगिरा ऋषि जान जाते हैं कि कोई कष्ट है, तो उन्होंने जान लिया कि इसको पुत्र चाहिए। उन्होंने उसको जो है पुत्र का वर दे दिया है, फल दिया है कि जो अपनी रानी को खिला देना। वो जा कर के एक रानी को फल खिला देता है चित्रकेतु। तो 1 करोड़ रानियों में एक रानी के जब गर्भ ठहरता है तब बाकी सभी रानियां जलन करने लगती, सोचती कि यही रानी केवल इनकी प्रिय हो जाएंगी, राजा हमको प्रेम नहीं करेंगे। तो सारी रानियां मिल करके उसका वध कर देती हैं, उस शिशु को मार डालती हैं और झूठी मूठी सब नाटक करने लगती हैं, सब विलाप करने लगती हैं कि हाय ये मर गया, हाय ये मर गया। जब राजा चित्रकेतु को पता चलता है कि मेरे पुत्र का अंत हो गया है, वो खत्म हो गया है, राजा बहुत विलाप करने लगते हैं। पुनः वहीं पर अंगिरा ऋषि और नारद जी आते हैं। जब अंगिरा ऋषि और नारद जी आते हैं तब वहीं पर चित्रकेतु से कहते हैं कि बताओ, तुम्हारे भाग में पुत्र था ही नहीं, 1 करोड़ रानियां थी, फिर भी तुमको जो है सुख नहीं था, तुम्हारे भाग में पुत्र नहीं था। उस समय अगर मैं तुमको ज्ञान देता तब तुम पुत्र मोहित थे, संतान चाहते थे, तुम्हारे अंदर शोक था, तुम ब्रह्म ज्ञानी थे, तुम्हें तत्व ज्ञानी थे। कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो तत्व ज्ञानी हो, जो भगवान का भक्त हो, उसको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि तू शोक में क्यों डूबता है। इसी कारण तो पूरा उन्होंने उपदेश किया है, इतना बड़ा श्रीमद् भगवद गीता कही है। तब अंगिरा ऋषि नारद जी ने भी इनको जो है कहा है कि अब तुम वैराग्य को प्राप्त हो, परम तत्व परम ब्रह्म को जानो, क्योंकि पूरा संसार तो नश्वर है, कितना भी यहाँ तुम बना लो, नष्ट यहाँ पर होकर रहना है। भाग्य में तुम्हारे पहले से ही पुत्र नहीं था, उस समय अगर मैं तुमको पुत्र ना देता तो तुम्हें ज्ञान समझ में नहीं आता, ज्ञान तुम्हारे उतरता नहीं, अंदर नहीं जाता। क्योंकि कोई व्यक्ति भूखा है, उससे कहे तो भजन करो, तो भाई भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, भूखे पेट भजन गोपाल नहीं हो सकता है। तो पहले पेट भरा होना चाहिए, जब पेट भर जाता है, संतुष्टि मिल जाती है, तब जो है जीव भजन की ओर बढ़ता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू इस जो तुझे प्राप्त है उसमें संतोष करते हुए तू मेरी ओर बढ़। ये गर्मी सर्दी ऋतु सारी सहे, हानि लाभ यश अपयश इनको सहन कर, और सहन करते हुए तू मेरा भजन कर। परेशान ना, विचलित ना हो कि हाय हाय गर्मी, हाय हाय गर्मी, हाय इतनी सर्दी, हाय हाय गर्मी, हाय हाय सर्दी की जगह हम एक बार राम 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 नाम ले लें। तो जो बहुत विद्वान लोग होते हैं, तत्वज्ञानी होते हैं, वो सोचते हैं कि हम इतनी देर में हाय हाय करेंगे, किसी और चीज़ का नाम नहीं, इससे अच्छा हम एक बार एक जप कर लें, एक माला कर लें, एक बार भगवान का नाम ले लें, वो कल्याण करेगा हमारा, पुण्य की पूंजी इकट्ठी कर ले। पता चला हम अभावों का रोना रो रहे हैं,
अभाव जबकि उतना है नहीं। यह चरित्र था चित्रकेतु का। उसने भी भगवान की भक्ति की है, भगवान की भक्ति करते हुए वैराग्य प्राप्त हो गया है, भगवान का परम पार्षद बन गया है। लेकिन एक समय की बात है कि वो ऐसे ही विहार कर रहा था, तभी उसने देखा है कि शिव पार्वती आलिंगनबद्ध बैठे हैं। तो उसने चित्रकेतु उस समय इतना ज्ञानी हो गया था, तो उसने सोचा कि देखो ये भगवान है, एकांत में पुरुष स्त्री एक साथ इस तरह से बैठ सकते हैं, ये सबके सामने ऐसे बैठे हुए हैं। हंस देता है वो, पार्वती को इस तरह से वो कह देता। पार्वती ने ये शब्द सुन लिए हैं कि चित्रकेतु इस तरह से बोल रहा। पार्वती बहुत नाराज़ हो जाती है। उन्होंने श्राप दिया है चित्रकेतु को कि जा तू जा करके राक्षस बन जा, तेरी नज़र में क्योंकि द्वैत का भाव है, दो का भाव है, इसलिए तू राक्षस बन जा। क्योंकि राक्षस जो होते हैं उनके अंदर दो का भाव होता है। अपना दुख बहुत बड़ा दुख लगता है और दूसरे का दुख नहीं लगता है, ये राक्षसों को भाव होता है। दूसरे के मार काट, झीना झपटी, लूट लपेट करना। तभी से जो है वो चित्रकेतु ये दैत्य बना था जा करके। लेकिन पूर्व जन्म की इसकी इतनी भक्ति थी कि उस भक्ति के कारण इसने दैत्य बनने के पश्चात फिर से भगवान को प्राप्त किया है, परम धाम को गया है। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। एक अध्याय और बचा, इसकी कथा और कह देते हैं। अदिति और दिति की संतानों का वर्णन आता है। दिति यानी दैत्य, जिसके अंदर दो का भाव हो, वो दिति है। अदिति यानी कि अद्वैत, जो एक है वो अदिति है, यानी वो सब में एक की भावना रखती है। और दिति यानी जो दो। कश्यप ऋषि की दोनों ही पत्नियां हैं। दिति जी के दो पुत्र थे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। इनका वध जो है भगवान ने ही किया था। तब से जो है वो वैर मानने लगी है इंद्र से कि इंद्र का पक्ष लेकर के भगवान ने मेरे पुत्रों का वध कर दिया है। इन्होंने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की है कि मैं तो जो हूँ निपूती हो गई हूँ, मेरे कोई पुत्र नहीं, मुझे फिर से एक पुत्र दीजिए। उन्होंने कहा है कि ठीक है, ऐसा है, मैं तुम्हें एक व्रत बता रहा हूँ। उस व्रत का तुम अगर 1 वर्ष तक नियम पूर्वक पालन करोगी तो तुमको श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा। पुंसवन नामक व्रत बताया है, जिसमें कहा है केवल दूध ही ग्रहण करना है और पूरे 24 घंटे हर पल भगवान का ध्यान करना है। नहा धो करके त्रिकाल संध्या करनी है और बिल्कुल स्वच्छ वस्त्रों में ही भगवान की पूजन करनी है। षोडशोपचार से भगवान का पूजन करना है। ज़मीन पर सोना है, किसी भी अस्पृश्य से या किसी भी गलत संग में नहीं पड़ना है। कोई भी जो है परदोष दर्शन नहीं करना है, कोई भी चुगली आदि नहीं करनी। इस तरह से तुम्हें भगवान का पूजन करोगी तो तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो जाएगा। पुंसवन व्रत कर रही हैं, तभी इंद्र को जो है ज्ञात हो जाता है कि दिति मेरा शत्रु पैदा करना चाहती है। दिति की ये भी कामना थी कि मैं ऐसा पुत्र प्राप्त करूं जो इंद्र का वध कर सके, इंद्र से बदला ले सके, बदले की भावना से। तभी एक दिन दिति माता रात में भूल जाती हैं, बिना जो है उन्होंने दातून किए वो सो जाती हैं। इतनी थकी थी वो पूजा पाठ करते हुए कि मोहित हो गई, उसमें ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बिना दातून किए सो गई। इंद्र ने भी जो है एक कपट का वेश रख करके वहाँ पर उनके आश्रम में उनकी सेवा करता था दिति माता की। उसने देखा है कि जो है ये माता अब अशुद्ध रूप में सोई हैं, तो उनके गर्भ में जा कर के इंद्र ने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए हैं। तो उन गर्भ से टुकड़ों से आवाज़ आई है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। उन्होंने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं तुम्हारा ही भाई मरुदगढ़ हूँ। तब वही 7 से 7 भाई उनके मरुदगढ़
बन गए। तो 49 मरुदगण और एक इंद्र, ये सब भाई थे आपस में। इंद्र ने कहा ठीक है। इधर माता जब जागती हैं, वो पुत्र उत्पन्न होते हैं, तो वो कहती हैं कि तुम ये 49 थे, 49 से तुम ये 50 कैसे हो गए हो। तब उन्होंने कहा है कि इंद्र हमारा ही भाई है। फिर उनका वैर सारा जो है खत्म हो जाता है। अब वो इंद्र जिसको पैदा किया वो इंद्र को अपना भाई मान लिया है, तो वध किसका कराएं। उनकी बुद्धि सुधर जाती है दिति माता की। वो कहते हैं भगवान की ऐसी ही इच्छा। तो इंद्र का पक्ष देखो भगवान ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे नहीं लिया है। इंद्र ने इतना कपट किया है, लेकिन इंद्र एक ऐसा पद है कि उस पद पे वो ही व्यक्ति पहुंचता है जिसने बहुत अथाह पुण्य कर रखे हैं। तो राजा नहुस एक बार इस पद पे पहुंच गए। राजा नहुस जब उस पद पे पहुंच जाते हैं तो अब इंद्र छिपे घूम रहे हैं। इंद्र छिप करके लक्ष्मी माता ने कमलनाल में उनको इंद्र को छिपा दिया है। बड़ी अच्छी कथा है कि राजा नहुस जब इंद्र के पद पे पहुंचते हैं, इंद्र के पद पे कब्जा कर लिया है, तब उन्होंने सभी सारे ऋषि मुनि सोचते हैं कि राजा नहुस ने ऐसा कौन सा कर्म किया है, श्रेष्ठ कर्म किया है कि इंद्र के पद तक पहुंच गया है। कौन सा इसका, कहते मैं इसका भाव देखूंगा। ऋषि मुनि जा करके इंद्र के पास जाते हैं, इंद्र के नहुस के मन में बैठ जाते हैं। कहते हैं कि इंद्रासन पे जब ये बैठेगा तो मैं सबसे पहले इसका प्रथम भाव देखूंगा, पहला विचार देखूंगा कि इसके अंदर सबसे पहला विचार कौन सा आ रहा है। तो जैसे ही नहुस इंद्रासन पे बैठते हैं तो उनके मन में विचार आया है कि मैं इंद्राणी को देखूं, इंद्राणी कितनी खूबसूरत है, कौन है इंद्राणी, कैसी है, ये विचार आया। जहाँ ये विचार आया है वहीं से उनको धक्का दे करके निकाल दिया गया और इंद्र फिर से अपने पद पे पहुंच गए। तो ये है विचारों का खेल कि एक विचार आपको ध्रुव लोक दे सकता है और एक विचार आपके पुण्य कर्मों को छेड़ करके आपको फिर से नरक लोक पहुंचा सकता है। एक नाम न जाने कहाँ पहुंचा दे और अनाम गुमनाम कर दे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद।